नमस्कार, मैं हूं दिबांजलि मोइत्रा। उत्तर प्रदेश में जब से योगी राज आया है तब से ही सीएम का सख्त कहना है कि प्रदेश में भ्रष्टाचार की कोई जगह नहीं, किसी भी स्तर पर भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, चाहे वो बात किसी मंत्री या अधिकारी से ही जुड़ी क्यों ना। सीएम योगी का एक ही फंडा है, एक्शन ऑन द स्पॉट। इसी फॉर्मूले पर चलते हुए सीएम योगी ने अब अपने मंत्रियों को ही नसीहत दे डाली और कहा है कि कोई भी मंत्री अपने निजी सचिव के सहारे ना रहे और हर फाइल पर खुद ध्यान दे। अभी हाल ही में स्वास्थ्य विभाग, पशुपालन विभाग और पीडब्ल्यूडी विभाग में तबादलों में भ्रष्टाचार के मामले में सीएम योगी आदित्यनाथ का एक्शन शुरू, जिसकी वजह से यूपी के राजनीतिक गलियारे में हलचल तेज है। जितिन प्रसाद के ओएसडी समेत कई अफसरों को सस्पेंड कर सीएम योगी ने साफ कर दिया है कि किसी भी सूरत में भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं होगा। वहीं अब सीएम योगी ने अपने मंत्रियों को विभाग में पैनी नजर रखने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि मंत्री निजी सचिवों के भरोसे कार्यालय न चलाएं, बल्कि हर एक फाइल खुद पढ़ें और पहलुओं पर गहरी नजर रखें। बता दें कि लोक भवन में मंत्रिमंडल बैठक में सीएम योगी ने भ्रष्टाचार की शिकायतों पर तमाम मंत्रियों को कामकाज में पारदर्शिता को लेकर नसीहत दी। योगी ने मंडलीय दौरों से आए मंत्रियों के सुझाव व अनुभव भी जाने। सीएम ने कहा, भ्रष्टाचार, अनियमितता की एक भी घटना स्वीकार नहीं, निर्णय मेरिट के आधार पर ले, जल्दबाजी में कोई भी निर्णय ना ले और कैबिनेट मंत्री अपने राज्य मंत्रियों के साथ अच्छे से बातचीत करके काम करें। बता दें कि सीएम योगी जिस तरह से अपने मंत्रियों को लेकर सख्ती दिखा रहे हैं, उससे कैबिनेट में बगावत भी नजर आनी शुरू हो गई। ताजा खबर के अनुसार 3 मंत्री नाराज चल रहे हैं, जिनमें से एक मंत्री के इस्तीफे की भी खबर। इन 3 मंत्रियों में जितिन प्रसाद, ब्रजेश पाठक और दिनेश खटीक का नाम सामने आ रहा है। खबर है कि जल शक्ति राज्य मंत्री दिनेश खटीक ने इस्तीफा भी दे दिया। क्यों नाराज चल रहे हैं ब्रजेश पाठक, जितिन प्रसाद और दिनेश खटीक? खबरों के अनुसार डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक की नाराजगी की वजह विभागीय स्तर पर उनकी बात को न सुना जाना। अभी कुछ ही दिन पहले बिना जानकारी के स्वास्थ्य विभाग में बड़े पैमाने पर तबादला हुआ था, जिससे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक नाराज दिखे और सीएम से शिकायत कर दी। वहीं पीडब्ल्यूडी मंत्रालय संभाल रहे कांग्रेस से आए जितिन प्रसाद के ओएसडी पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे, जिसके बाद उन्हें हटा दिया गया, जिसकी वजह से प्रसाद भी योगी सरकार से नाराज दिख रहे हैं और वो इसकी शिकायत दिल्ली आकर कर सकते हैं। इसके अलावा यूपी सरकार में जल शक्ति राज्य मंत्री दिनेश खटीक सरकार के 100 दिन पूरे होने के बाद भी काम के आवंटन नहीं होने से नाराज चल रहे हैं और इसी नाराजगी की वजह से इस्तीफा भी देने की खबरें लगातार आ रही। फिलहाल कुछ इस तरह से सीएम योगी की कैबिनेट में उथल पुथल मची हुई, लेकिन सूबे के मुखिया का सख्त आदेश है कि किसी भी तरह का कोई भी भ्रष्टाचार नहीं होना चाहिए। इसीलिए उन्होंने अपने ही मंत्रियों की क्लास लगाते हुए सबको आदेश दे दिया कि काम ईमानदारी से होना चाहिए, किसी भी तरह की समस्या पर विचार विमर्श करके हल निकाला जाना चाहिए। फिलहाल सीएम योगी का सपना है कि वो यूपी की अर्थव्यवस्था को 1 ट्रिलियन तक ले जाए, इसीलिए वो चाहते हैं कि किसी भी तरह का भ्रष्टाचार ना हो। सुनिए सीएम योगी का 1 ट्रिलियन सपना क्या है। साथ ही जिस तरीके से सीएम योगी ने सख्त रुख अपनाया अपने मंत्रियों के खिलाफ, उस पर आपका क्या कुछ कहना है, कमेंट करके जरूर बताएं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने देश के लिए जो लक्ष्य निर्धारित किया है कि भारत की अर्थव्यवस्था 5 ट्रिलियन डॉलर की होगी, तो स्वाभाविक रूप से उत्तर प्रदेश की भूमिका इसमें महत्वपूर्ण हो जाती है। और उत्तर प्रदेश ने आते ही हमारे मंत्रिमंडल ने सबसे पहला कार्य वे 10 सेक्टर चुने जिन पर हम व्यवस्थित कार्य योजना बना करके उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था के उस प्रेजेंटेशन को 1 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंचाने की इस कार्य योजना को हम आगे बढ़ा सके। ये पहली बार हुआ है कि 10 सेक्टर के प्रेजेंटेशन में सभी हमारे सहयोगी मंत्रीगण मौजूद थे। उनके मार्गदर्शन में उनके विभागों ने उसका प्रेजेंटेशन स्वयं बनाया